टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का किसानों ने किया विरोध। देवेंद्र बबली भी भड़के, पुलिस ने शांत करवाया मामला। हाईकमान की कमेटी के आगे पेश होने के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा हाईकमान को बताई पंजाब की जमीनी हकीकत, अपने पुराने स्टैंड पर हूं कायम। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल को नारद मुनि कहने पर चढ़ा सियासी पारा। विक्रमादित्य सिंह के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी, बयान को बताया एससी वर्ग का अपमान, माफी मांगने को कहा। 12वीं के इम्तिहानों पर आज खुद पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग। सभी विकल्पों और राज्यों से आए सुझावों पर होगा मंथन, हो सकता है परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला। पानीपत में रिश्वत लेते सैनिटरी इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार। बिल पास करवाने के एवज में मांगी लाखों की रिश्वत, 13,70,000 रुपए में तय हुआ था सौदा। शिकायत के बाद विजिलेंस ने की कार्रवाई। गुरुग्राम में इंसानियत हुई शर्मसार, हथकड़ी से बांधकर बच्चे की बेरहमी से पिटाई। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और उसके परिवार पर आरोप, खेल खेल में बच्चों की लड़ाई के बाद बड़ा विवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज टोहाना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। टोहाना में किसानों ने हंगामा किया है, विधायक देवेंद्र सिंह बबली का विरोध किया गया है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे बबली, लेकिन इसी दौरान किसानों की तरफ से उनका विरोध किया गया है। विधायक के आने की भनक लगते ही किसान वहां पर इकट्ठा हो गए। किसानों के विरोध पर जेजेपी विधायक भी भड़क गए। विरोध को देखते हुए मौके से देवेंद्र बबली को वहां से निकाला गया। किसानों ने देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला और पूरे मामले को शांत करवाया। तो टोहाना की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। किसानों की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, घेराव किया गया है, नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि किसान लंबे वक्त से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन यूं ही लगातार जारी रहेगा। हमारे संवाददाता परमजीत हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। परमजीत, क्या कुछ अपडेट अभी? जी, जैसे कि किसानों की और आपस में झड़प हुई थी, किसानों और देवेंद्र सिंह बबली के काफिले की झड़प हुई थी और उसमें जो है किसानों ने जो है देवेंद्र सिंह बबली के कार का शीशा तोड़ दिया था। फिलहाल स्थिति ये है कि किसानों ने रोड जाम कर दिया था और रोड जाम करके देवेंद्र सिंह बबली पर जो है कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जी परमजीत, लेकिन कहा यह भी जा रहा है देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से यह आरोप है कि हिंसक हमला हुआ है, तो पुलिस की तरफ से अभी कुछ कार्रवाई इस मामले पर? जी, अभी तक तो पुलिस की तरफ से पुलिस ये कह रही है कि किसी भी तरफ से अगर देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं देवेंद्र सिंह बबली जो है बार बार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक किसानों का हमला नहीं था, एक हिंसक जो है हमला किया गया है, जिसमें जो है उनके एक निजी सचिव को सिर में चोट आई है और वह उसका उपचार जो है नागरिक अस्पताल में चल रहा है। बार बार देवेंद्र सिंह बबली की ओर से यही कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग जो है शरारती तत्व लोग जो हैं वो इस माहौल को खराब करना चाहते हैं और आपसे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। जी परमजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पुलिस का ये कहना है कि जब तक शिकायत नहीं आती तब तक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि टोहाना में किस तरीके से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया गया। किसानों की तरफ से ये विरोध किया गया। हालांकि देवेंद्र बबली का ये कहना है कि ये किसान नहीं है, ये उपद्रवकारी है जिनकी तरफ से उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो देवेंद्र बबली के ऊपर हमले की सरकार की तरफ से भी निंदा की गई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे किसान, विरोध प्रदर्शन का यह तरीका बिल्कुल नाजायज है। कंवरपाल गुर्जर की तरफ से यह बात कही गई है, सरकार को सख्ती से अपेश आना चाहिए क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले अब तक कई जगहों से सामने आ चुके हैं। तो हरियाणा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देवेंद्र बबली का आज किसानों की तरफ से विरोध किया गया। तो इस विरोध को बीजेपी नेताओं ने नाजायज बताया है। उनका यह कहना है कि विरोध का यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को अपनी बात रखनी चाहिए। इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का यह तरीका
गलत है। कंवरपाल गुर्जर की तरफ से ये बयान सामने आया। उनका यह भी कहना है कि अब सरकार को सख्ती बरतने की जरूरत है। तो टोहाना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का किसानों की तरफ से विरोध किया गया, तो अब इस हमले की सरकार की तरफ से भी निंदा की गई है। मनोहर के मंत्रियों ने इसका विरोध जताया है। शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है, जिनकी तरफ से यह कहा गया है कि किसानों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे जानते हैं। कंवरपाल जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार विरोध तो हो ही रहा है आपके नेताओं का, अब आक्रामक हो गए हैं, गाड़ी तोड़ देना और विधायक का भी गालियां निकालना, बिल्कुल वीडियो वायरल हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल बेहद गलत है। और इस प्रकार से विरोध करना, किसी की गाड़ी ना जाने देना, और यदि कोई जाता है तो उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़ करना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई भी विधायक जो है वो एक जनप्रतिनिधि है। लोगों के सुख दुख में शामिल होना उसके लिए ज़रूरी भी है और उसकी ड्यूटी भी है कि वो सबके सुख दुख में जाए और समस्याओं का समाधान करे, ये उसकी ड्यूटी है। तो अगर ये काम करते कुछ लोग इस प्रकार से करेंगे कि तोड़ फोड़ करेंगे, गाड़ियों को रोक देंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल गलत है ये, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देवेंद्र बबली की गाड़ी को तोड़ा गया, जो पीए हैं उनको सिर के अंदर चोट आई है, MLR कटी है, तो कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार सरकार में जब मुख्यमंत्री जाते हैं हिसार, तो उनका बड़ा भारी विरोध होता है, केस किए जाते हैं, समझौते हो जाते हैं, बाद में फिर केस होते हैं, फिर समझौते हो जाते हैं। सरकार आखिर किस रास्ते पर चल रही है? नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से सरकार की सोच थी कि इन लोगों को इनकी बातचीत के द्वारा और नरमाई के साथ बातचीत की जाए, तो मुझे लगता है कि शायद उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। जो सरकार की नरमाई है उसको इन्होंने सरकार की कमजोरी समझ लिया और ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई इस प्रकार की कमजोरी है। सरकार तो इसलिए थी कि चल अपने ही लोग हैं, बातचीत करेंगे, बातचीत से समस्या का समाधान होगा। तो ये जो तरीका है वो पूरी तरीके से गलत है और ये सरकार को मजबूर कर रहे हैं इस बात के लिए कि सरकार सख्ताई करे। मैंने पहले भी कहा था, जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था, मैंने उस टाइम एक बात कही थी कि इनका प्रयास ये है कि सरकार बल प्रयोग करे, और ये उस काम पे लगे हैं कि सरकार बल प्रयोग करे। वो बल प्रयोग कैसे करेगी, कहाँ तक करेगी, कहाँ तक जाके करेगी। और मैंने आपसे के सामने है कि 26 जनवरी से 15 दिन पहले आपको कह दिया था कि सरकार ने अगर बल प्रयोग नहीं करा तो ये चाहे इन्हें तिरंगा झंडा उतारना पड़ जाए, तिरंगा झंडा उतार देंगे, लेकिन सरकार को मजबूर कर देंगे। और आपके सामने है कि जो घटना वहाँ घटी 26 जनवरी को भी आपके सामने है, और इन्होंने जो कुछ किया, लेकिन सरकार ने फिर भी बल प्रयोग नहीं। सरकार का एक है इरादा था है कि भाई बल प्रयोग ना किया जाए, लेकिन अगर ये मजबूर करेंगे तो शायद फिर सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन चलता है, लगभग 6 महीने से ज्यादा आंदोलन को हो गए हैं, सरकार भी क्यों अड़ी हुई है आखिरकार? क्योंकि ये जो 3 कृषि कानूनों हैं उसको लेकर के क्यों नहीं समझा पा रही है किसानों को? क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि वो उनके हित में है, अगर हित में है तो क्यों नहीं समझा पा रही है? देखिए, ये तीनों कृषि बिल जो हैं ये किसान के 100% हित में है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज सरकार के नुमाइंदों का और कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही है, और वो दावा भी कर रहे हैं कि आने वाला समय वो भी आने वाला है जब कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का भी ये लोग विरोध करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और अब खबर सिरसा से है। सिरसा में किसानों ने जमकर हंगामा किया है। ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर किसानों की तरफ से सिरसा में प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी भी की गई है। मांगों को लेकर बिजली मंत्री के निजी सचिव को ज्ञापन सौंपा है। मांगे नहीं मानने पर बिजली मंत्री के आवास के घेराव की चेतावनी दी है। बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो सिरसा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर किसानों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। ट्यूबवेल के कनेक्शन की मांग को लेकर यहां पर हंगामा हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, नारेबाजी की गई है। सरकार के खिलाफ मांग पत्र सौंपा गया है। मांगों को लेकर बिजली मंत्री के निजी सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। मांगे नहीं मानने पर बिजली मंत्री के आवास की
चेतावनी यहां पर किसानों की तरफ से दी गई है। तो सिरसा की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांग हमारी है जो वो ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है। पिछले 2014 से लेके 21 आ गया, लोगों ने कनेक्शन भर रखे थे, पैसे भर रखे हैं। 2018 के लाखों रुपये लोगों ने विभाग को दे रखा है, कनेक्शन नहीं जारी किए जा रहे और खुल्लम खुल्ला किसानों की लूट कर रहे हैं। ये इस सरकार में पहली बार हो रहा है। ऐसी शर्तें लगाई जा रही है अभी इस कंपनी की आपको मोटर खरीदनी पड़ेगी। सरकार निजी कंपनियों की कई प्रचार कर रही है, दलाली कर रही है और आप जाओगे दफ्तरों के अंदर ओसवाल की मोटर के और निजी कंपनियों के मोटर के एडवर्टाइजमेंट के इश्तेहार लगे हुए हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कंपनियों के साथ इनकी सांठगांठ है और लोग किसानों ने पैसा जमा करवा दिया मोटर का। जिस मोटर की इन्होंने शर्त रखी थी, कोई कनेक्शन लेना चाहते थे, पैसा जमा करवा दिया और मोटर का पता नहीं। तो जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन से जुड़ गया है। नकुल, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, हालांकि मांगे अलग है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल कुसुम, आज किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि 31 मई को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर, माफ कीजिएगा 1 जून को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आज किसान यहाँ पर पहुंचे। हालांकि पहले प्लानिंग ये भी थी कि घेराव किया जाएगा और भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई थी, लेकिन खास बात ये है कि कल बिजली मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि किसानों को जल्द ही ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। उसके अलावा कई कंपनीज को ये काम दिया गया है जो ट्यूबवेल ले सकेंगे जहाँ से किसान। इसके बाद कहीं ना कहीं आज किसान जो है यहाँ पर पहुंचे भूमनशाह चौक पर और बिजली मंत्री के निजी सचिव को ज्ञापन सौंपा गया जी। और उनकी तरफ से ये बात की गई कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं पूरी होती, ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द ही जारी नहीं होते, तो फिर वो बिजली मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। ज्ञापन देने के बाद किसान अपने घर वापस लौट गए। तो फिलहाल की बात की जाए तो स्थिति इस तरह की नहीं थी कि किसान कोई ज्यादा विरोध करने के मूड में थे। एक ज्ञापन सौंपना था किसानों की तरफ से, वो सौंप दिया गया है। जी नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आंदोलनकारी किसानों पर हिमाचल बीजेपी का विवादित बयान सामने आया है। हिमाचल बीजेपी के किसानों को यहां पर दलाल कहा है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा की तरफ से यह विवादित बयानबाजी सामने आई है। किसान सड़क पर नहीं, खेतों में है। रणधीर शर्मा की तरफ से यह कहा गया है जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, वो किसान नहीं बल्कि दलाल है। कृषि बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई है, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। हिमाचल की तरफ से ये बड़ा विवादित बयान सामने आया है, जिन्होंने किसानों को दलाल कहा है। हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा की तरफ से ये बयानबाजी सामने आई है, जिनका ये कहना है कि किसान सड़क पर नहीं बल्कि खेतों में है और जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो किसान नहीं बल्कि दलाल हैं। कृषि बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई है, उनकी तरफ से ही इस तरीके का हिंसक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी तरफ से ही इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है और उनकी तरफ से ही जगह जगह बीजेपी नेताओं का घेराव किया जा रहा है। तो बड़ा बयान हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा का। देखिए, किसान सड़क पर नहीं, किसान खेत में है। किसान खेत में है तभी गेहूं की फसल कटी और मंडियों तक पहुंची। ये आंदोलनकारी किसान नहीं है, ये आंदोलनकारी वो दलाल हैं जो आज तक किसानों को लूटते रहे। बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई, जिनको आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो रहा है, वो किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक दल उस आंदोलन को समर्थन देकर अपनी राजनीतिक रोटियां से। और जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणबीर, बीजेपी प्रवक्ता ने बड़ा विवादित बयान दिया है, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, पिछले कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुबह के समय। पहले जो कांग्रेस के जो विधायक है विक्रमादित्य, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही थी, एक तल्ख टिप्पणी जो है उन्होंने की थी स्वास्थ्य मंत्री पर, और जिस तरह की बयानबाजी चल रही थी उसका हवाला दिया था और तिथि
किस तरह से उससे जो है निपटने में जो है विफल करार दिया था सरकार को। इसी पर जो है उन्होंने कहा था कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जो है नारद मुनि की तरह है। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त उनकी स्थिति है, जिस पर पलटवार जो है भाजपा की तरफ से किया गया था। मुख्य प्रवक्ता है रणधीर शर्मा, तो उन्होंने इसे जो है अब जातिगत रंग दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये कहा गया है राजीव सैजल के बारे में, वो तीसरी दफे चुनकर आए हैं और अनुसूचित जाति वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए जो है ये उस वर्ग का भी अपमान है। माफी मांगने की बात यहाँ पर कही गई है। और इसमें पलटवार करते हुए एक बार फिर से फेसबुक पर पोस्ट जो है विक्रमादित्य ने ये पोस्ट कर ये कहा है कि इसे जो है एक जातिगत आधारित रंग जो है भाजपा देना चाहती है, और जबकि उनकी मंशा जो है बिल्कुल इस तरह की नहीं थी। और इस पर अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है। एक सियासी बवाल जो है यहाँ पर इस बयान पर मचा है। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो नारद मुनि वाले बयान से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और अब बड़ा बयान बीजेपी प्रवक्ता का सामने आया है, जिन्होंने किसानों को दलाल बताया है। उनका ये कहना है कि किसान सड़क पर नहीं है बल्कि खेतों में है, और जो सड़क पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, वो किसान नहीं बल्कि दलाल है। वो दलाल है जिनकी दलाली 3 कृषि कानून के आने के बाद खत्म हो गई। तो कृषि बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई और आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता का, और इसी पर पूरा सियासी बवाल छिड़ गया है। बात हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को नारद मुनि कहने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। सोमवार को शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को नारद मुनि कहा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। उन्होंने सरकार को कोरोना की स्थिति से निपटने में नाकाम करार दिया था और अस्पतालों की खस्ता हालत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा था। विक्रमादित्य सिंह ने यह कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री नारद मुनि हैं, यहां गए तो यहां की बात, वहां गए तो वहां की बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते और ना ही संवेदनशील है। भाजपा ने इस बयान को अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान बताया है और विक्रमादित्य सिंह को स्वास्थ्य मंत्री और अनुसूचित जाति वर्ग से माफी मांगने को भी कहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं, वो तो मैं समझता हूं कि नारद मुनि है। यहाँ गए तो यहाँ की बात, वहाँ गए तो वहाँ की बात। जिस तरीके से एक स्वास्थ्य मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल भी इस सरकार की ना संवेदनशीलता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सीरियसनेस है। अगर हम कोरोना काल की भी बात करें, इसमें भी हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी सहायता जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिली है। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। विक्रमादित्य जी ने जिस मजबूरी में आज बोला है वो मैं समझ सकता हूं, परंतु इस तरह की किसी मंत्री के बारे में संज्ञा देना मुझे लगता कम से कम एक विधायक को शोभा नहीं देता, और वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे को। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी तीसरी बार लगातार चुनाव जीत कर आए हैं। उनका इस तरह मजाक उड़ाना मैं समझता हूं काम करने वाले व्यक्ति का अपमान है। और सबसे बड़ी बात, अनुसूचित जाति वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं मानता हूं ऐसा बयान देकर उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग का भी अपमान किया है। इसलिए उनको इस वर्ग से इस बयान के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।